Namaskar students. Now we shall see about characteristics of a good experimental method. What are the general characteristics of experimental method? First is bias free estimation of true effect. जो हम एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं उसमें बायस नहीं होनी चाहिए, जितनी हो सके उतनी उसमें हमको तटस्थता लाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेसिशन ऑफ एस्टिमेट्स विथ अ क्वांटिटेटिव इंडेक्स, जो मात्राएं उसमें जो अंदाज लगाए जाते हैं वो प्रिसाइज होने चाहिए। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ क्लियर स्पेसिफिक हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंट इंटेंशन। हाइपोथेसिस जो हम बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए, तो उसमें हमको उसकी जो टेस्टिंग है वो क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए और जो हाइपोथेसिस बनाते हैं वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। इसके बाद एफिशिएंसी इन द सेंस ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स एट मिनिमम, तो ये कुशलता भी होनी चाहिए कि उसमें मैक्सिमम जो रिजल्ट प्राप्त करना है हमको, अच्छे से अच्छा रिजल्ट हमको मिले और वो मिनिमम इनपुट डालने से हम निकाल सकें। ये जो है वो उसके लिए हमको कुशलता प्राप्त करनी चाहिए। तो ये बातें होती है एक्सपेरिमेंटल मेथड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम देखते हैं उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ experimental method? So first is it emphasizes objectivity and accuracy in the collection of the data and treatment part of it. तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और दूसरी बात होती है एक्यूरेसी। ये बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए जो भी हम डेटा लेते हैं और ट्रीटमेंट जब करते हैं तब भी। उसके बाद इट एम्फेसाइजेस कंट्रोल ऑफ कंडीशंस एंड द एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स इन कंट्रोल कंडीशंस। अब हम जब एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं उस समय जो स्थितियां होती है वो कंट्रोल नियंत्रित स्थितियों को के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। और दूसरी बात, उसमें जो वेरिएबल्स हम लेते हैं वो कंट्रोल कंडीशन में योग्य है या नहीं, ये हमको देखना चाहिए। इसके बाद आता है सेकेंड इज इट सेट्स आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द फेनोमेना। कोई घटना होती है उसके साथ उसका रिलेशन होता है, तो जो हम एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो उसमें ये बात भी निहित होती है। और रिलेशनशिप इज मोर और लेस ऑफ द कॉजल टाइप। जो रिलेशन होती है एक्सपेरिमेंट में वो कैसी होनी चाहिए, कॉजल टाइप की होनी चाहिए कि उसमें कुछ कॉज हमको मिल सके, इस हिसाब से देखना चाहिए। इसके बाद इट यूजेस स्टैंडर्डाइज टूल। उसमें क्या होता है, हमको स्टैंडर्डाइज टूल का उपयोग करना आता है, प्रमाणित जो टूल होते हैं उसका उपयोग करना होता है फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड मेक्स द एविडेंसेस वेरी मच ऑब्जेक्टिव। और जो भी साबितियां हम लेते हैं उसमें वो कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। इसके बाद द सैंपल इज सिलेक्टेड विथ ग्रेट प्रिकॉशन एंड एवरी केयर इज टेकन टू सेफगार्ड एक्सट्रानियस फैक्टर्स। जो भी हम सैंपल लेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए तो उसमें प्रिकॉशन और उसकी सेफ्टी, ये दो बातें सैंपल के हम ध्यान में रखेंगे। और एक्सटर्नियस फैक्टर्स होते हैं, जो भी समझो कोई एक्सपेरिमेंट एक रूम में हो रहा है तो उस समय कुछ बाहर का ध्वनि आ रहा है तो एक्सटर्नियस वेरिएबल हो गया है, तो उसको हमको कंट्रोल करने का जो भी तरीका होता है उस हिसाब से हम
ध्यान में रखना चाहिए, हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद आता है इट लीड्स टू द टेस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब करते हैं तो उसमें स्पेसिफिक हाइपोथेसिस का बनाना जरूरी होता है, और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, जो भी साबितियाँ होती है एक्सपेरिमेंट में, वो हम लेते हैं सो कॉल्ड एज टू रिजेक्ट और रिटेन द हाइपोथेसिस। हमको या तो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ेगा या तो हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दो बातें उसमें निहित होती है। इसके बाद आता है द लॉज, postulates and theories of education are developed mostly through experimental methods. It allows for precision and definite extraction in findings. Their analysis and treatment through measurement, the hypothesis is rejected or retained. Measurement through standardized tests and tools and research. तो ये बातें सब है वो उसमें निहित ही होती है जब हम एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं। तो इस हिसाब से हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो मेथड होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने की कोशिश करी।